हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। और हम उत्तर प्रदेश की सीरीज पढ़ रहे थे और उसी में आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। और एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कि ये निम्न ताप विद्युत केंद्र किस जिले पर स्थित है या उत्तर प्रदेश की किस जगह पर स्थित है। तो आज हम लोग ताप विद्युत केंद्र जितने भी हैं मुख्य हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ पर ये जान लेना भी जरूरी है कि ये ताप विद्युत केंद्र है, ना कि जल विद्युत केंद्र। जब हम जल विद्युत केंद्र की बात करेंगे तो वो अगले नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात होगी। प्रमुख रूप से अगर विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो या तो जल से या तो कोयला से उत्पादित की जाती है बिजली, और गैस से भी उत्पादित की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से दो इसके आधार हैं, एक आपका जल के द्वारा और दूसरा आपका कोयले के द्वारा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में आपका गैस संयंत्र के माध्यम से भी विद्युत को उत्पादित किया जाता है। वैसे विद्युत उत्पादन के और भी कई सारे आधार हैं और भी कई सारे तरीके से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि सौर आपका है, इसके अलावा पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करके, भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर कोयला या आपका जल विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत से संबंधित है, अर्थात या तो गैस से या तो आपका कोयला से ही यहाँ विद्युत उत्पादन की बात की जाएगी। जल विद्युत उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की बात करें तो राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना जो है वो 14 जनवरी सन 2000 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 14 जनवरी सन 2000 को हुई थी। ये इसका कार्य क्या है? सरकारी ताप विद्युत ग्रहों का निर्माण एवं रख रखाव, अर्थात जितने भी यहाँ पर ताप विद्युत ग्रह होंगे वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर के होंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के होंगे, जिनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड जिसकी स्थापना 14 जनवरी सन 2000 को हुई थी, इसका मुख्य कार्य है सरकारी जो आपके ताप विद्युत ग्रह हैं उनकी स्थापना करना, उनका गठन करना, निर्माण करना, साथ साथ में उनका रख रखाव करना, ये इसका काम है। प्रदेश में अगर बात करें एनटीपीसी की 7 उत्पादनरत व 3 निर्माणाधीन इकाइयां हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 10 हैं, जिसमें से 7 तो उत्पादन विद्युत का कर रही हैं, लेकिन 3 क्या हैं, अभी उनका निर्माण कार्य जारी है। ठीक है, ये आपको देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके ताप विद्युत ग्रह हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। ये देख रहे हैं आप हरदुआगंज आपका अलीगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? अलीगढ़ में हरदुआगंज पड़ता है और इसका नाम है पूरा हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र। यहाँ पर आपका आगरा है, फिर मथुरा है, फिर आपका अलीगढ़ है। ठीक, तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में है। सबसे पुराना ये आपका ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी और रूस के सहयोग से की गई थी। याद रखिए, रूस के सहयोग से पहले नहीं की गई थी। रूस के सहयोग से 1968 ईस्वी में इसका पुनरुद्धार किया गया, ना कि रूस के सहयोग से पहले स्थापना की गई थी। पहले ये आपका स्थापना इसकी हो चुकी थी, लेकिन 1968 ईस्वी में रूस के सहयोग से इसको और अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र जो है वो आपका अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये ताप विद्युत केंद्र है। दूसरे अगर बात करेंगे तो सोनभद्र, आप ये देख रहे हैं, ये सोनभद्र वाला एरिया है, ये सोनभद्र जिला है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है, एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और कौन कौन से? मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो यहाँ पर 2 प्रमुख आपके ताप विद्युत केंद्र हैं, एक है आपका ओबरा ताप विद्युत ग्रह और दूसरा है अनपरा ताप विद्युत ग्रह। ये दोनों जगह आपके सोनभद्र में पड़ते हैं। बात करें ओबरा ताप विद्युत ग्रह की तो 1967 ईस्वी में रूस की सहायता से इसका निर्माण किया गया था और सिंगरौली के पास में। अगर बात करें अनपरा की तो अनपरा ताप विद्युत ग्रह भी आपका सोनभद्र में है। इसकी प्रथम यूनिट जो है वो भेल के द्वारा बनाई गई थी। भेल एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसकी 2 यूनिट जो हैं वो आपका मित्सुबिशी एक कंपनी है जापान की, तो 2 यूनिट जापान की सहायता से और 3 यूनिट जो है वो भारतीय सार्वजनिक कंपनी है, महारत्न कंपनी है भेल, उसकी सहायता से बनाई गई थी आपकी अनपरा ताप विद्युत ग्रह की। तो अनपरा ताप विद्युत ग्रह की कुल मिलाकर के 5 यूनिट है, ये आप याद रख सकते हैं। अनपरा ताप विद्युत ग्रह कहाँ पर है? सोनभद्र में है। एक और दोस्तों आपका कानपुर में पनकी ताप विद्युत ग्रह। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। आगे बात करते हैं हम लोग जो आपकी एनटीपीसी की 7 उत्पादनरत व 3 निर्माणाधीन इकाइयां हैं उनके बारे में। देखिए, इसमें से
3 आपकी ऐसी हैं जो गैस आधारित है, गैस संयंत्र आधारित है, गैस के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और वो कौन कौन सी हैं? शुरू से जो 3 है, दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है, औरैया ताप विद्युत केंद्र आपका औरैया में है, आंवला ताप विद्युत परियोजना आपका बरेली में है। ये 3 जो हैं वो गैस आधारित संयंत्र हैं, अर्थात गैस के द्वारा यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बाकी के जितने भी आपके हैं, मतलब 7 कुल मिलाकर के, वो सभी के सभी आपके कोयला पर आधारित हैं, कोयला से बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे अगर बात करें, आपका देख रहे हैं यहाँ पर चौथा नंबर है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना। तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में है, कोयला पर आधारित है। टांडा ताप विद्युत केंद्र आपका अंबेडकर नगर में है, कोयला से निर्मित होती विद्युत यहाँ पर। शक्तिनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है, शक्तिनगर आपका सोनभद्र में पड़ता है। अगर अगले की बात करें तो रिहंद ताप विद्युत केंद्र, ये आपका सोनभद्र में है, रिहंद नदी यहाँ पर बहती है, लेकिन ये ताप विद्युत केंद्र है, ना कि जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र भी है, उसकी हम लोग बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये सभी के सभी कोयला आधारित हैं। निर्माणाधीन में बात करेंगे तो ये भी कोयले पर ही निर्मित होंगी। मेजा जयुक्त ताप विद्युत गृह प्रयागराज में, बिल्हौर थर्मल पावर प्लांट बिल्हौर में, टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह आपका अंबेडकर नगर में। तो यहाँ आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर में आपका टांडा ताप विद्युत गृह है, इसका विस्तार किया जा रहा है, ये भी आपका अंबेडकर नगर में है। तो कुल मिलाकर के एनटीपीसी की 7 उत्पादनरत व 3 निर्माणाधीन इकाइयां हैं, अर्थात 10 हैं। बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेशनल अर्थात राष्ट्रीय विद्युत ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका गठन जो है 7 नवंबर 1975 ईस्वी में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। और बात करें, ये एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। भारत में कुल मिलाकर के कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो पहले 8 महारत्न कंपनियां थी, वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं। नवरत्नों की बात करेंगे तो आपका 14 नवरत्न कंपनियां हैं, और मिनी रत्न आपकी कितनी है? 73। तो मिनी रत्न 73 हैं, नवरत्न आपकी 14 है, और महारत्न 10 हैं। महारत्न जो आपकी कंपनियां हैं उनके नाम जान लेते हैं, जैसे कि आप नोट करते जाइए। जैसे कि आपका नंबर एक में आपका है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। दूसरा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तीसरा है कोल इंडिया। चौथा है गेल इंडिया। 5वां है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 6वां है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 7वां है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात एनटीपीसी। 8वां है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो ये कुल मिलाकर के 8 आपकी महारत्न कंपनियां थी। 2 और जुड़ गई हैं, जिसमें से यहाँ पर ये लिखी गई हैं। नंबर 1 पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 2 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है, निम्न में से कौन है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 9वीं हो गई, और 10वीं आपकी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कुल मिलाकर के 10 महारत्न कंपनियां आपकी हो गई। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं आपकी? तो पूछा जाएगा आपका 73 हैं। कितनी नवरत्न हैं? तो 14। महारत्न 10, नवरत्न 14 और मिनी रत्न 73। इनको 2 स्टेप में बांटा गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका ताप विद्युत गृह से संबंधित था। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे जल विद्युत केंद्र। तो तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू।